बिहार में जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को पार्टी नोटिस सुर्खियां बना, जिसमें सवाल उनके खिलाफ लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर उठाए गए थे। पार्टी ने नोटिस जारी कर उनकी अकुत संपत्ति का राज पूछा। इंतजार आरसीपी सिंह के जवाब का किया जा रहा था, लेकिन जवाब देने के बजाय आरसीपी सिंह ने इस्तीफा थमा दिया। सिर्फ इस्तीफा नहीं, आरसीपी ने नीतीश पर जमकर भड़ास भी निकाली। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। नीतीश का आरसीपी पर जीरो टॉलरेंस। अकूत संपत्ति कैसे बनाई, दे सफाई। 9 साल में करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। बिहार में जेडीयू के भीतर के सियासी घमासान में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरपी सिंह को जीरो टॉलरेंस फॉर्मूले पर चित्त किया है और इसकी वजह बनी है आरसीपी बाबू की धुआंधार तरीके से बढ़ी संपत्ति। अब जेडीयू ने चिट्ठी लिखकर आरसीपी सिंह से इस बढ़ी हुई संपत्ति का राज पूछा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, हम रहे न हम और तुम रहे न तुम। जिस जेडीयू पार्टी पर कभी सिक्का चला करता था पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह का, आज उसी पार्टी ने आरसीपी सिंह के खिलाफ एक जांच बैठा दी। मजमून यूं समझिए कि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने ये पूछा है कि रामचंद्र बाबू, आखिर इतनी संपत्ति आई तो फिर आई कहां से। नोटिस में ताकीद ये भी कर दी गई है कि नीतीश कुमार ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस रखते हैं। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। अब जवाब आरपी सिंह को देना है, क्योंकि करप्शन पर जीरो टॉलरेंस वाला दांव नीतीश का आजमाया हुआ है और आरसीपी की जिस अकूत संपत्ति का जिक्र किया गया है वो उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। जो आरोप हैं उसके मुताबिक आरसीपी सिंह ने 9 साल में 58 प्लॉट खरीदे। इसमें नालंदा में 40 बीघा जमीन खरीदी भी शामिल है। उन पर जमीन दान में लेने का आरोप है और ये भी आरोप है कि चुनावी हलफनामे में इन संपत्तियों का जिक्र नहीं किया गया। तो क्या वाकई संपत्ति का ब्यौरा जानबूझकर छुपाया गया? इसका जवाब भी आरसीपी सिंह को देना होगा। आरोप ये भी है कि उन्होंने पत्नी के नाम में हेरफेर कर जमीन खरीदी। अब इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष घेरेबंदी में जुट चुका है, लेकिन विपक्ष की हमलेबाजी नीतीश कुमार के खुद इस पूरे मामले को लेकर उठाए गए कदम के बाद बेमानी है, क्योंकि परसेप्शन यही बन रहा है कि करप्शन के मुद्दे पर अपने राइट हैंड कहे जाने वाले आरसीपी सिंह पर भी नीतीश बाबू जीरो टॉलरेंस अपनाते हैं। आदरणीय आरसीपी सिंह जी पर जो आरोप लगे हैं ये जांच का विषय है और उनका जवाब का भी इंतजार करना चाहिए और ये जनता दल यूनाइटेड का अंदर का मामला है। आरसीपी सिंह जेडीयू के कोटे से 2 बार राज्यसभा भेजे गए, जिसके बाद उन्हें केंद्र में इस्पात मंत्री बनाया गया था। आरसीपी सिंह की इच्छा एक बार और केंद्रीय मंत्री बने रहने की थी, लेकिन पार्टी ने हीरू महतो को राज्यसभा भेज दिया और इसके बाद से ही आरसीपी सिंह के दिन खराब चलने लगे। जेडीयू ने राज्यसभा में नहीं भेजकर ये तय कर दिया था कि आरसीपी सिंह का जेडीयू में अब आने वाले वक्त में कोई स्थान नहीं रहेगा। लेकिन जो आरोप लगे हैं वो ये कोशिश बताता है कि आने वाले वक्त में अगर आरसीपी सिंह किसी और दल में जाने वाले हों तो उस दल को ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी ने भ्रष्टाचार का आरोप अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर लगा दिया है। जदयू के अंदर बैठी इस जांच समिति ने ही बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है और अब पार्टी ने जिस तरीके से उस पर मोहर लगाने की कोशिश की है, बिहार की सियासत अब गर्म रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज़ नेशन, पटना।